नमस्कार मित्रों। हमारा जीवन तमाम उथल पुथल से भरा हुआ है। हम कभी कभी जीवन को जितना जीने का प्रयास करते हैं, हमारा जीवन उतना ही आगे भागता जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के काम करने चाहिए, जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम जितना ही समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, समस्याएं उतनी ही उलझती हुई चली जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि जीवन ही व्यर्थ हो गया। हमने जो भी अभी तक किया सारा बेकार हो गया, जो भी हमने प्लानिंग की वो सारी प्लानिंग फेल हो गई। क्या करना चाहिए यही समझ में नहीं आता। हम ईश्वर के ऊपर संदेह करने लगते हैं, हम धर्म के ऊपर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि सारी फालतू बेफजूल की बातें हैं। ये सबके अंदर आती हैं जीवन में। कभी न कभी ऐसा माहौल आता है जब हम परिवर्तन की अवस्था में हैं, जब नीचे से ऊपर की अवस्था में हम जा रहे होते हैं, तो बहुत समय में ऐसी अवस्थाएं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति भी यहाँ मोहित हो जाते हैं। मैं तुम्हें वो कर्म कहूँगा, बताऊँगा जिसको करने के बाद व्यक्ति अशुभ से, दुख से मुक्त हो जाता है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। और अकर्म क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म बड़े मुश्किल हैं। कर्म व्यक्ति को लगता है कि जो काम कर रहा है वही कर्म है। एक चोर कह सकता है कि चोरी करना ही मेरा कर्म है, यही मेरा उत्तरदायित्व है। एक डकैत कहेगा कि यही उत्तरदायित्व है। एक महात्मा जी कहेंगे प्रवचन करना ही मेरा उत्तरदायित्व है, यही मेरी ड्यूटी है। एक पिता कहेगा कि भाई मैं किसी तरह से अपने बच्चों का पेट भर लूँ, चाहे बेईमानी करूँ, कुछ भी करूँ, ये मेरा उत्तरदायित्व है। हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है कि यही मेरा कर्तव्य है। लेकिन वस्तुतः कर्म क्या है, किस तरह के कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। कुछ लोग इस संसार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं और कहते हैं यही कर्म है, यही संन्यास है। ये भी इसको भी कर्म बतलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते जीवन में, वो ऐसा सोचते हैं कि जब कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, हम जीवन में कुछ न करें तो कुछ फल नहीं मिलेगा और हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत कठिन गति है, बड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद भी कह रहे हैं। तो करना क्या चाहिए इसके बारे में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि कर्मण्य कर्मः यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में युक्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, क्या तात्पर्य हुआ इसका? कर्मों में अकर्म अर्थात कर्म तो कर रहा है व्यक्ति और अपने कर्तव्यों को करने में इतना तन्मय हो गया है कि वह परिणामों से मुक्त हो गया है, फल की चिंता से मुक्त हो गया है। परिणाम क्या आए उसमें ध्यान नहीं है, वह उसके लिए अकर्म है, केवल कर्मों में ही लगा हुआ है। अकर्मों में कर्म देखता है, परिणामों में आसक्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता जाता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाएगा। वही व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी है, वही आगे बढ़ने का अधिकारी है। आगे कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः तामाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात जिसके सभी कर्म, सभी आरंभ, कोई भी संकल्प लिया उसने जो आरंभ किया है वो काम संकल्प वर्जिता, किसी कामना की, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, जिसके
ज्ञान इतना है कि उसके अग्नि से उसके कर्मों के परिणाम दग्ध हो गए हैं, जला दिए गए हैं, उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति पंडित कहते हैं। पंडित संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पंडा अस्ति अस्मिन इति पंडितः, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पंडा निवास करती हो। पंडा क्या है? सद असद विवेक बुद्धि पंडा, जिसमें सत और असत, क्या सत है और क्या असत है, इसका विवेक करने की बुद्धि हो, ये जो यह जान सके, वह पंडा है। मतलब पंडित वही है जिसको पता हो कि सत्य क्या है और असत क्या है, इन दोनों का ज्ञान हो, वही पंडा या वही पंडित कहला सकता है। जो इस संसार को सत्य समझ रहा है, इस संसार में जो रिफ्लेक्शन उसके पास आ रहे हैं, जो यहाँ से संसार के लोगों के द्वारा उसके प्रति व्यवहार है, वो उससे वह प्रभावित हो रहा है। कोई व्यक्ति कड़वे वचन कह रहा है, उससे वह दुखी हो जा रहा है। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर दे रहा है, उससे वह बड़ा खुश हो जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति पंडित नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया तो खुश हो गया, नहीं किया तो दुखी हो गया, वह व्यक्ति पंडित नहीं है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसने कोई भी काम इसलिए नहीं किया है, कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं किया है कि उसको कुछ मिल जाए, किसी प्राप्ति के लिए वो काम नहीं कर रहा है, जिसने या तो अपने समस्त कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दिया है, या वह कर्म इसलिए कर रहा है कि यह उसका उत्तरदायित्व है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, इस तरह से अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, उसकी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो गई है, उसे ज्ञान हो गया है इस संसार की मिथ्यात्व का, इस जगत के मिथ्यात्व का, इस जगत के रिलेटिव होने का, कि यह संसार रिलेटिव संसार है, यह सापेक्षिक जगत है, और इस जगत के जितने कर्म हैं वो सभी सापेक्ष कर्म हैं, रिलेटिव कर्म हैं, और किसी रिलेटिव कर्म से आप एब्सोल्यूट तक नहीं पहुंच सकते। एब्सोल्यूट तक पहुंचने के लिए एब्सोल्यूट ही बनना पड़ेगा, एब्सोल्यूट कर्म ही करने पड़ेंगे, और कोई भी कर्म एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये संसार ही रिलेटिव है। आप अगर लिमिटेड कर्म करोगे तो लिमिटेड परिणाम आएगा, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। और जो भी कर्म है वो इम्परफेक्ट है, रिलेटिव और इम्परफेक्ट कर्म करके आप एब्सोल्यूट और परफेक्ट परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो परमात्मा है वह पूर्ण है, वह संपूर्ण है, समग्र व्याप्त है। आपका कर्म अपूर्ण है, कर्म आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप निष्काम हो जाओ। जो निष्काम होगा, कामना ही कर्म को कर्म बनाती है। जो निष्काम कर्म है वह उन बीजों के समान है जो भून दिए गए हैं, जिनमें आगे वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ऐसे बीज आगे वृक्ष उत्पन्न नहीं करते। उसी तरह से निष्काम कर्म कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। जब वो आगे प्रभाव ही उत्पन्न नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कार है, जो ब्रह्म साक्षात्कार है, जो आत्मज्ञान है, वो किसी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि कर्म सीमित है, और अगर कर्मों का फल होगा वो भी सीमित होगा। सीमित कर्म का सीमित ही फल होगा। अगर ईश्वर प्राप्ति को कर्मों का फल मान लिया जाए तो ईश्वर प्राप्ति भी अनित्य हो जाएगी। जैसे ही कर्म की शक्ति खत्म होगी, फल भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप एक पेड़ लगाते हो, बड़ी मेहनत करते हो, उस पर खाद पानी डालते हो, वो फल देता है, लेकिन वो फल भी सीमित समय के लिए होते हैं। आप खा लोगे तो भी खत्म हो जाएगा, नहीं खाओगे तो भी सड़ के खत्म हो जाएगा। कर्मों के जितने भी फल हैं वो सभी सीमित हैं। इसलिए प्रभु की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। प्रभु की प्राप्ति केवल आपके चेतना का उद्बोधन है। जैसे आप एक शीशे के सामने खड़े हो और शीशे में आपको परछाई नहीं दिख रही है। शीशे में परछाई बनाने की क्षमता है। शीशे और आपके बीच, शीशे के ऊपर एक धूल की परत जम गई है। जैसे ही आप उस धूल की परत को साफ करते हो, आपको अपना चेहरा दिखने लगता है। उसी तरह आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। जो अज्ञान और अविद्या के कारण आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों के परिणाम के कारण वह चेतन तत्व ढक गया है। जैसे ही आप निष्काम कर्म चालू करते हो और पुराने कर्म क्षीण होते हैं, वह चेतन तत्व प्रकाशित हो जाता है, उसी दर्पण की तरह जिसके ऊपर मल जम गया था, और आपको उस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और आप प्रभु के दर्शन कर लेते हो। हरि ओम तत्सत।